वैद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जांच एजेंसियों, सेना, खुफिया एजेंसियों की जो सिफारिशें थी उन पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने 14 इस तरह की ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है, जिनका इस्तेमाल ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए, संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहां तक कि पाकिस्तान से भी इन ऐप्स पर ही चैट्स होती थी, मैसेजेस आते थे। कितनी बड़ी महत्वपूर्ण सफलता इसे आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत सरकार का, क्योंकि जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसी सभी ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी और बहुत सारे टेररिस्ट इन ऐप्स को, ऑनलाइन ऐप्स को इस्तेमाल कर रहे थे अपनी डिसइंफॉर्मेशन भारत के खिलाफ फैलाने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, टेरर फैलाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। टेररिस्ट और OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जैसे बी चैट, इस तरह के बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स थे जिनको बैन किया और ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा भी इस पे चलता था। तो ये इनकी, देखिए, जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो इनकी मैनेजमेंट यहाँ है नहीं, ये इंडिया से ओरिजिन नहीं होते हैं, बाहर से ये चलते हैं। तो IT एक्ट में वैसे भी मैंडेटरी है कि इसको, ऐप को, मैनेजमेंट को कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको कांटेक्ट करने का सिस्टम होना चाहिए। तो आप इस तरह के ऐप्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए IT एक्ट के जो सेक्शन है, रेलेवेंट सेक्शन, उसके तहत इसको बैन किया। बिल्कुल। साथ ही वैद साहब, ऐसा देखा गया है कि समय के साथ ये आतंकवादी भी काफी हाईटेक होते जा रहे हैं। जिस तरीके से OGWs के नेटवर्क की अगर हम बात करें, उनसे बातचीत करने के लिए, उन तक मैसेजेस पहुंचाने के लिए इस तरीके की एप्स का इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन इसके काउंटर में क्या हमारी सेना, ये सेना पर सवाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूछना भी जरूरी है कि हमारी सेना, इन्हें काउंटर करने के लिए क्या हमारी सेना भी आज के समय में उतनी हाईटेक होती जा रही है? और क्योंकि आप पूर्व में DGP रहे हैं, आपने भी इस तरीके के चैलेंजेस को हैंडल किया होगा, तो आपके समय में इस तरीके के जब चैलेंजेस आते थे, जब आतंकवादी एक दूसरे से संपर्क करते थे सैटेलाइट फोन के जरिए, तो फिर उस वक्त किस तरीके से काउंटर किया जाता था और आज कितना बदलाव है? ये ऐसा है कि जब मैं DGP था उस वक्त भी इस तरह का जो फेसबुक, व्हाट्सएप चैट्स और इस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, किस तरह पाकिस्तान से फ्रेंडशिप ऑफर्स आती थी। कुछ लड़कों को पहले आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्व किया जाता था, फिर उनको रेडिकलाइज किया जाता था, फिर उनसे काम करवाया जाता था। तो उस वक्त हमें बड़ी हैरानगी होती थी कि ये ऐसा हो रहा है। तो फिर जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो फिर उन्हीं के मुताबिक कदम लेती हैं और अब काफी साल हो गए इस चीज को होते हुए। तो इनको, उसको, जो हमारी सुरक्षा कर्मी हैं, उनको भी उतना ही IT की नॉलेज है जितनी टेररिस्ट को है। तो क्योंकि टेररिस्ट पहले, अगर आपको याद होगा, मोबाइल पे कम्युनिकेट करते थे, जिससे पकड़े जाते थे, उनकी लोकेशन पता चल जाती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट और इस तरह के ऐप्स का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन को हाइड करना चाहते हैं और उसको डिस्क्लोज नहीं होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये इस तरह के ऐप्स पाकिस्तान से एमिनेट होते हैं और इनको बैन करना बहुत जरूरी है, ताकि वो ऐसी चीज कम्युनिकेशन ना कर पाए जो सुरक्षा एजेंसियों के नजर से निकलेगा। और हमारे सिस्टम में अब काफी इसमें सुधार आ गया है और हम उतने ही इनसे भी एक कदम अब आगे। बिल्कुल। SP साहब, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस पूरे विषय पर अपने विचार रखने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप पूर्व DGP SP वैद को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना, हमारी खुफिया एजेंसियां जाहिर सी बात है इन आतंकवादियों से एक कदम आगे है और इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी की सिफारिशों को मानते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 ऐसी मैसेंजर ऐप्स हैं जानकारियों के मुताबिक, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी कम्युनिकेशन के लिए करते थे, OGWs के साथ संपर्क साधने के लिए करते थे। और अब केंद्र सरकार ने इन 14 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है।